नमस्कार, मोडू राठौर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। खैराबाद पंचायत समिति के अंदर एक परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के साथ रामगंज मंडी के खैराबाद पंचायत समिति के अंदर उप प्रधान का पद रिक्त हुआ और उसी उप प्रधान के रिक्त पद पर जो खैराबाद पंचायत समिति सदस्य और सबसे अधिक वोटों से निर्वाचित होने वाले पंचायत समिति सदस्य भगवत सिंह फांडदा को ये जिम्मेदारी मिली, जो हमारे बीच में मौजूद है। आपको ये समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बातचीत शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगा, हमारे पाठक जानना चाहेंगे कि राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ और आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी उप प्रधान की मिली है, तो क्या कुछ संघर्ष आपके इस राजनीति में रहे हैं? मैं सन 2000 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने लगातार कार्य किया। लगातार कार्य करने पर पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, तो मुझे युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष का दायित्व मिला, जब पूरी विधानसभा का एक ही मंडल होता था। अभी तो 5 मंडल है हमारे रामगंज मंडी विधानसभा के। कार्य करते रहे, उसके बावजूद मंत्री महोदय विधायक के रूप में जब प्रथम बार यहाँ चुनाव लड़े तो संगठन में उन्होंने मुझ पर भरोसा करके मुझे मंडल महामंत्री चेचट मंडल, जब मंडल विभाजन हो तो चेचट मंडल में महामंत्री का दायित्व मिला मुझे। हम पार्टी का कार्य करते रहे और आज मेरे मुंह में शब्द नहीं है, मैं हमेशा दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं मंत्री महोदय का, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी का, शीर्ष नेतृत्व का। उन्होंने मुझे उप प्रधान का जो दायित्व दिया है, मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस जिम्मेदारी को मैं पूर्ण रूप से निभाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं आज भी ये कहना चाहता हूं कि मैं उप प्रधान नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। उन्होंने मुझ पे जो भरोसा दिलाया है, इसको मैं बड़ी जिम्मेदारी से और सबको साथ लेकर और इस कार्य को पूर्ण करूँगा। अभी आप सभी, जब से आपको नियुक्ति मिली है, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जब आपको नियुक्ति दी है उप प्रधान की, जब से ही स्वागत के घेरे में आप हैं, सभी दूर स्वागत हो रहे हैं। उसके बाद में अब पदभार ग्रहण होने वाला है, खुद माननीय मंत्री जी आपका पदभार ग्रहण करने वाले हैं। इसके बाद में जो पहली जो कार्यशैली आपकी क्या कुछ होने वाली है इस दायित्व को लेकर? एक छोटे से कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी है, इसे बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे। और सबसे पहला दायित्व हमारा जो रहेगा, मंत्री महोदय ने जो जिम्मेदारी देकर पंचायत समिति में भेजा है, तो सबसे बड़ी चीज़, जिस विजन पे मंत्री महोदय राजस्थान सरकार के अंदर काम कर रहे हैं और बड़ी लगन से, वो है कि राजस्थान स्वस्थ और स्वच्छ नज़र आए और छोटे से छोटे ग्रामीण अंचल जो ढाणी हैं वो भी उसी दृष्टि से दिखे जहाँ बड़ी बड़ी नगर पालिकाएँ को लोग देखते हैं। उसी वातावरण में वहाँ के, उसी अंचल में रहने वाले वहाँ के लोग, वहाँ के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति महसूस करें कि हम उस गांव में रह रहे हैं, एक सुंदर गांव में रह रहे हैं, जहाँ कभी कोई आए तो उसको लगे कि हाँ, ये राजस्थान के उस विकास पंचायती राज मंत्री जी के का गाँव है, जो ढाणी है बिल्कुल स्वच्छ और स्वस्थ दिखे। स्वच्छता को लेकर पहली प्राथमिकता आपने दिखाई है। कहीं ना कहीं रामगंज मंडी क्षेत्र में जो विकास कार्य है वो चरम पे हैं। जो अभी बजट की जो घोषणाएं थी उसमें कहा गया है कि राजस्थान में ऐसी घोषणा नहीं हुई जो रामगंज मंडी के अंदर वो घोषणा कर दी गई। तो उन सभी विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और अपनी क्या कुछ उस विकास कार्यों को लेकर योजना बनने वाली है? सर, मैं विकास कार्य के मामले में मेरी सबसे बड़ी धारणा ये है कि जब हमारे मंत्री महोदय एक एमएलए थे, उनकी एक लगन थी कि मैं जिस विधानसभा का विधायक हूं, कांग्रेस राज के अंतर भी वो लड़ झगड़ के इतना पैसा लेकर आए हैं। और हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य कि रामगंज मंडी विधानसभा के लोगों को एक ऐसे एमएलए और ऐसे मंत्री के रूप में दिलावर साहब मिले हैं, जिन्होंने उनके हृदय मन से स्वतः चिंता करी है कि मुझे इस विधानसभा में ऐसी कोई कमी नहीं रहे। शिक्षा की दृष्टि से देखो आप, इतने कॉलेज आए हैं, सैनिक स्कूल आया है, वेद विद्यालय आया है, संस्कृत कॉलेज आया है, खेल स्कूल आया है जो अभी मोड़क और चेचट के बीच में खुलने वाला है, और जिला अस्पताल बनाना, वो आज पूरे रामगंज मंडी विधानसभा में जिला अस्पताल बनने जा रहा है। लोगों को यहाँ से चलकर कोटा नहीं जाना पड़ेगा। और जहाँ किसानों की दृष्टि से देखते हैं तो उन्होंने ताकली बांध को बिल्कुल पूर्ण रूप से कंप्लीट करके जब वो आए थे, उनके सामने बड़ी समस्याएं थे, लोगों को मुआवजा दिलाना, इन सब संघर्ष को पार करते हुए आज रामगंज मंडी विधानसभा को आने वाले समय में पंजाब की दृष्टि से देखा जाएगा, हर खेत में पानी होगा। जो गांव, जो पंचायतें वंचित रहेगी, उसको ताकली बांध से जो पानी नहीं पहुंचेगा, उसके लिए रावत भाटा से चंबल का पानी लाकर और हमारे यहाँ की जो 5 पंचायतें हैं उनको सीधा खेतों में पानी पिलाया जाएगा। डीपीआर का पैसा टेंडर सैंक्शन हो गया है और पंजाब की दृष्टि से यहाँ देखा जाएगा। हमें पता है कि जब साहब चुनाव लड़ने आए थे तब इस एरिया को डार्क जोन के नाम से
जानते थे। लोगों ने साहब के सामने प्रश्न रखा, मंत्री महोदय दिलावर साहब के सामने कि साहब डार्क जोन एरिया है, लोग कहते हैं कि यार हमारे बच्चों की शादियाँ कैसे होगी। तो ये बड़ा चिंता का विषय था। उन्होंने आत्ममंथन किया और उस लगन से जो काम मंत्री महोदय ने किया है, आज ये सारी चिंताएं इस क्षेत्र में दूर होगी कि हर गांव हर गली मेरी विधानसभा की साफ़ होनी चाहिए। मैं पंचायत समिति की तरफ से पूर्ण रूप से इस दायित्व को निभाऊंगा और मैं सभी के साथ मिलकर धरातल पे हम लोग इसका काम करेंगे। और सबसे बड़ा एक प्लास्टिक मुक्त का, गौमाता की चिंता करते हुए, लोगों के, विधानसभा के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्होंने बर्तन भंडार का जो काम चालू करवाया मंत्री महोदय ने, राजस्थान के अंदर ही है। और हमारी विधानसभा में जो बर्तन भंडार है, जिससे प्लास्टिक के पत्तल दूनों से मुक्ति मिलेगी और हर ग्रामीण, हर पंचायत स्तर पर बर्तन भंडार का कार्य शुभारंभ हो चुका है और इसका उपयोग भी धीरे धीरे लोग करने लगे हैं। इससे कैंसर जैसी भारी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी और लोग बीमार नहीं होंगे, गौमाता नहीं मरेगी, प्लास्टिक नहीं रहेगा तो शायद गौमाता की हत्या नहीं होगी, लोगों का जीवन स्वस्थ रहे। खैराबाद पंचायत समिति के नवनियुक्त उप प्रधान भगवत सिंह फाणदा, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है, अपने राजनीतिक जीवन की जानकारी और साथ में जो योजनाएं चल रही है राज्य सरकार की और रामगंज मंडी के विकास कार्य को किस तरह से गति देंगे, वो पूरी की पूरी जो प्लानिंग है वो उप प्रधान भगवत सिंह फाणदा ने हमें बताई है। देखते रहिए मोडू राठौर के साथ रामगंज मंडी।